आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो सबसे आला है, वहदहू ला शरीक है, बेनियाज है, जो लायक इबादत है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। हम तमाम की रोज़ी और शिफा उसी के हाथ में है। वो जो चाहे कर सकता है। उसके मग़फ़िरत के दरवाज़े हर वक्त खुले हुए हैं। तमाम ज़िंदगी के गुनाह, इंसान की तमाम ज़िंदगी के गुनाह सिर्फ़ एक छोटी सी तौबा से वो माफ़ कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। नए शौकीन हज़रात के लिए हमने मरहलावार मालूमाती वीडियो का आगाज़ किया था। उसकी आज किस्त नंबर 8 है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तितरों में वायरस की अलामात और वायरस के बारे में है। तितर ऐसा परिंदा है जो बहुत ही नाजुक होता है। इसकी नज़ाकत इतनी है कि इसको हर एक चीज़ फूंक फूंक कर देनी पड़ती है। इसके मामले में हम बिल्कुल भी बेएहतियाती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें चल यार कुछ नहीं होता, खैर है आज कर देते हैं। नहीं, अगर आपने एक दिन भी एक रात भी बेएहतियाती की तो वो तितर की ज़िंदगी पर बन सकती है। ये ऐसा परिंदा है। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, तितरों में भी बहुत से वायरस वगैरह आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला वायरस जो है वो लकवा है। लकवा जो है वो तितर को वायरस मतलब कि जरासीम की वजह से नहीं बल्कि किसी न किसी अमाल की वजह से होता है। जो मैंने सबसे पहले पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि तितर अगर गर्म है, मतलब गर्म जगह पर है, या फिर आप ये कह लें कि हमने उसको गर्म रखा हुआ है रज़ाई वगैरह कंबल वगैरह डालकर, और हम एकदम कंबल रज़ाई खोल देते हैं, कपड़ा वगैरह खोल के एकदम उसको ठंडी हवा लगती है, तो उसको लकवा हो सकता है। दूसरा जो तितर का वायरस है वो है गला ख़राब होना और बुखार होना। गला ख़राब होना और बुखार होना ये एक ऐसा वायरस है जो लोगों के पूरे फार्म, जो दक्कनी ईरानी तितरों के उन्होंने फार्म बनाए हुए थे, पूरे फार्म जो हैं उनके तबाह हो चुके हैं सिर्फ इस एक बीमारी, एक वायरस की वजह से। अपने तितरों को इस वायरस से लाजमी बचाएं। अगर आपका तितर कोई एक ढीला आपको नज़र आता है, कोई बीमार नज़र आता है, कोई अगर खा पी नहीं रहा या फूल के बैठा हुआ है, फ़ौरन से पहले आप उस तितर को बाकी तमाम से अलग कर दें। उसके तमाम बर्तन जिसमें वो पानी पीता है, खाता है, उसको हटा दें वहाँ से, और उसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके डिटॉल वगैरह से साफ़ करके, उस जगह को डिटॉल से आप साफ़ करके फिर दूसरे तितरों को वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो वायरस ये ऐसा है जिस तरह मुर्गियों में फैलता है, उसी तरह एक तितर से दूसरे तितर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ये फैल जाता है। इसकी अलामत ये है कि गले से सांस जब तितर लेता है तो खुर की आवाज़ आती है, खुर की आवाज़ आती है। और किसी किसी तितर के ये जो है थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, सूज भी जाता है। तो जो खुर की आवाज़ आती है ये बहुत ही बुरा वायरस है, बहुत ही बुरा वायरस है। ये ज़्यादातर दक्कनी ईरानी में होता है, काले तितर में ये कम होता है, लेकिन जिस भी काले तितर को भी ये हो गया तो वो भी उसकी जान ले जाता है। तीसरी है एंडी, जिसको रानीखेत कहते हैं हम। रानीखेत का मर्ज़ जो है ये हमने जो सुना है कि मुर्गियों से फैलता है। मुर्गियों में पहले ये रानीखेत आती थी और अब ये तमाम परिंदों में फैलना शुरू हो गई है। रानीखेत ऐसी बीमारी है कि जो तितर, काला, सफ़ेद, ईरानी, दक्कनी, सब तितरों को खा जाती है। रानीखेत की सबसे बड़ी अलामत ये है कि जो इसकी बीट है, तितर की जो बीट होती है वो सफ़ेद होती है और पेचस नुमा होती है। तो इसकी ये सबसे बड़ी अलामत है। ये काले तितर में भी होती है, दक्कनी ईरानी में भी होती है। ये भी एक तितर से दूसरे तितर में फैलती है, यानी कि वायरस की तरह ये एक से दूसरे में फैलती है। तो आप भी अगर देखें
کہ کسی کو رانی کھیت ہو گیا ہے اگر، تو اس کی ایک ND ہوتی ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، وہ ویکسینیشن کروائیں اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ باقی تتروں سے الگ رکھیں، وہ جہاں پر کھاتا پیتا تھا اس جگہ کو صاف کریں، برتن وغیرہ دھو لیں، برتن وغیرہ کو ڈیٹول سے پہلے دھو کے اس کے بعد پھر عام صابن سے دھوئیں تاکہ جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں۔ اور ہو سکے تو اس کے تمام جو پنجرہ ہے، برتن ہیں، ان کو دھوپ لازمی لگائیں، کم از کم 1 2 3 دن دھوپ لازمی لگائیں اس کو۔ تو یہ کچھ وائرس تھے جو تتروں میں ہوتے ہیں، آج ہم نے اس کی آپ کو علامات، اسباب اور کچھ علاج بھی بتائے ہیں۔ تو نئے شوقین حضرات کے لیے یہ ہم معلوماتی جو ویڈیو لگا رہے ہیں، اس کی پچھلی سیریز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں ان کے لنک دے دیتا ہوں، اور آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے بھی وہ تمام تر معلومات اور تمام تر سیریز جو ہے قسط وائز آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بیسک انفارمیشن ہے، بہت ہی بیسک انفارمیشن ہے، جو نئے حضرات ہیں جنہوں نے نیا شوق کیا ہے ان کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے شوق کو، آپ کے پرندوں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔